बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी शॉपिंग की चीज़ें दिखाती हूँ आपको। लुलु सर से लिया है ये जोड़ा। अब ये मुझे खोलने की इजाज़त नहीं है अभी। ये है जी, और ये है इसके साथ का शूज़। ये देखिए, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। और एक और शूज़ लिया है जॉब पे जाने के लिए। ये भी हश पपीज़ का है। हश पपीज़ पे लगी हुई है सेल, वो भी 50% ऑफ, फ्लैट ऑफ है। ज़रूर फ़ायदा उठाएं उससे। ये कहाँ से खुलेगा? और ये जी साहब का है, ये भी हश पपीज़ का ही है। बहुत बहुत सॉफ्ट और अच्छे वाले जूते हैं। अगर आपने लेने हैं सीज़न के लिए तो ज़रूर लें जी। तो हश पपीज़ के जूते लेने के बाद पहुंच गए उनसी लंदन पे। आजकल जूतों की अशद ज़रूरत हुई थी और सेल का भी सीज़न चल रहा है। लेकिन सेल का ये है कि अगर अच्छी चीज़ मिले तो लें, अगर अच्छी नहीं है तो बेशक ना लें। 50% ऑफ है उनसे लंदन पे भी, और बहुत खूबसूरत और अच्छे जूते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो बंद शूज़ होते हैं विंटर के लिए, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। लेकिन अनलकीली मैंने 2 बार विज़िट किया यहाँ का, मुझे कोई भी ऐसा जूता नहीं मिला जो मेरे साइज़ का हो। हालांकि मेरा बंद में जो साइज़ है 38 39 नॉर्मल साइज़ है। कोई 38 आ जाता है और कोई 39 आता है। और कोई भी मेरे साइज़ का बंद जूता यहाँ पे नहीं था। सब या छोटे थे या बहुत बड़े थे, या तो 36 वाले पड़े हुए थे। जिनका 36 है वो ज़रूर विज़िट करें जल्दी से, या फिर 40 थे, 41 वाले। वो ज़ाहिर है मेरे बड़े थे, वो मुझे पूरे नहीं आ रहे थे। क्या ख़रीदा ये भी बताऊँगी। मैंने भी लिए जूते, बेटी ने भी लिए, बैग भी लिया। तो उनसे लंदन पे अच्छी खासी हमने शॉपिंग की, अच्छा खासा ख़र्चा किया। लेकिन यह है कि चीज़ें वाकई अच्छी थी। आप देखें, मैंने बहुत कोशिश की है आपको हर डिज़ाइन हर तरह से दिखाने की, कि आप ज़रा डिटेल से देख सकें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप ज़रूर विज़िट करें। आपको ज़रूरत है तो ज़रूर लें। अच्छी चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात सेल ऐसी होती है कि मुफ्त भी चीज़ उठाने को दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे अच्छी है। ये सैंडल जी देख रही थी मैं बार बार, मुझे लग रहा था कि मेरे अच्छा लगेगा, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असल में पहले भी मैं वो सोफ्टी पहन के बैठी हुई थी, मरून कलर की ही, और अब फिर मैं इसी को देख रही थी। तो बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा ये नहीं। तो साथ में देखें स्काई, वो जब पहनूंगी, ये स्काई ब्लू है, बहुत लाइट नीला जो साथ वाला सैंडल है। मैं बार बार कह रही थी मुझे वो सही लग रहा है, लेकिन बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये भी पहना, ये भी कुछ बहुत अजीब ही लग रहा था। जूता अच्छा था लेकिन पहना हुआ कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे। खैर ये दोनों ही नहीं लिए। फिर आगे देखते हैं क्या लिया। ये सैंडल भी अच्छा था। अच्छा, पता नहीं, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को तो पता है कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, मुझे जॉब पे जाना होता है। ज़ाहिर है जॉबियंस को चलना भी ज़्यादा पड़ता है। फैंसी जूते पहन पहन के जॉब पे जाना और फिर वहाँ पे चलना फिरना मुश्किल होता है। मेरे लिए तो ख़ासा मुश्किल होता है। हो सकता है बाकी लोग जो हैं वो चल भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली कम ही मुझे लगता है पहनते हैं। जो कैजुअल जूते जो होते हैं, मुझे वही चाहिए थे। सैंडल चाहिए थे जो इतने सॉफ्ट हों, बिल्कुल भी मेरे पैरों पे चुभे भी नहीं, और मुझे चलने में भी किसी किस्म की दिक्कत ना हो। और मुझे चाहिए था एक अदद बैग, जो साहब भी चूज़ कर रहे थे कि कौन सा बैग लेना है। जूते बैग, वैसे तो इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत होती है, वो बिल्कुल सही बात है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कपड़े बनते रहते हैं। ये जूते और बैग्स जो है ना, मेरा ख़्याल है ये थोड़ा सा इग्नोर हो जाते हैं कपड़ों की निस्बत। लेकिन ये है कि हर चीज़ की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। बैग देखें जी, कैसा लगा आपको, आप बताइएगा। आजकल बैग में और थैलों में कोई फ़र्क नहीं होता, थैला ही होता है। ना अंदर कोई ज़िप है, ना कोई पॉकेट है, ना कुछ। ये भी जूते में पहन पहन के देख रही थी, कोई बड़ा था कोई छोटा था। हालांकि मुझे बंद जूते की भी ज़रूरत थी, लेकिन मैं ले ही नहीं सकी। बावजूद पूरी कोशिश और ख्वाहिश के इतना थक टूट गए थे। इतना ज़्यादा हमने जूते देखे, पहने, ट्राई किए। ये देखिए कितना खूबसूरत जूता है। ये मुझे इतना पसंद आया था, लेकिन ये 36 पड़ा हुआ है इसमें। उससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं था। मैंने कहा चलें 37 भी होता, कोई फंसू के ट्राई तो करके देखती। लेकिन 36 तो बिल्कुल मेरा आधा पैर भी नहीं आएगा इसमें। तो ये देखें साहब इतने थक के बैठे हैं। मैं बार बार कह रही थी हाथ लगा के तो देखें कितना सॉफ्ट है, हाथ लगा के तो देखें कितना सॉफ्ट है। उन्होंने कहा मैंने नहीं देखना, क्योंकि इसमें था ही नहीं, मेरा साइज़ था ही नहीं इसमें। बेटी का भी नहीं था।
मोस्टली बेटी का और मेरा अब इक्वली हुआ जाता है। ये जूता भी ठीक था, लेकिन उस जितना अच्छा नहीं था जितना वो अभी रखा है ना, जो 36 वाला। वो बहुत खूबसूरत और अच्छा जूता था, लेकिन मैं नहीं ले सकी। इसमें भी मेरा साइज़ नहीं है। पता नहीं 38 और 39 इन्होंने बनाए नहीं थे या निकल गए हैं जल्दी। अच्छा, जब मैं जूता ले रही थी ना, जो मुझे थोड़ा तंग भी पाँव को कर रहा था, तो ये भाई साहब बार बार कह रहे थे ले लें, खुल जाएगा, पहनने से खुला हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा मैं बड़े ये तजर्बे कर चुकी हूँ, अब तो मैंने बिल्कुल भी नहीं इस बात में आना। और अगर पाँव आपका तंग है ना, तो ऐसे सांसें तंग हो जाती है। पाँव को तंगी कभी नहीं देनी चाहिए। मुझे तो बुखार ही हो जाता है जूता तंग हो। अगर पाँव तंग है ना, बिल्कुल भी इंसान का सारा दिन इतना गंदा गुजरता है ना, तो कभी भी ये सोचकर जूता ना लें कि ये खुला हो जाएगा। इन बातों में मैं बड़ी बार आई हूँ, लेकिन नहीं, जूते खुले होते। जो तंग होता है जूता, वो तंग ही करता रहता है। आखिरकार वो जूता जो है ना, वो इधर उधर ही करना पड़ता है, किसी काम आता ही नहीं है। हमेशा अपना साइज़ देख के लें। मैं तो अब बहुत अच्छे से छानबीन करके, पहन के, देख के, नंबर शंबर हर चीज़ को मैच करके फिर मैं जूता लेती हूँ। ये पाँव में इतना मुश्किल पहना जा रहा था, और मेरा अंगूठा जो है वो बिल्कुल टच हो रहा था। जब अंगूठा आपका उसकी फ्रंट वॉल के साथ टच हो रहा हो ना जूते की, तो इसका मतलब है वो जूता तंग करेगा। क्योंकि जब इंसान चलता है तो थोड़ा सा पाँव खम भी खाता है ना, मुड़ता है, तो मुड़ने से वो प्रेशर आता है, जिस वजह से और अंगूठा जो है जाके लगता है जूते पे, और जूता ज़्यादा तंग करता है। हाँ, ये कदरे अच्छा था, पहना हुआ भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा था ये, शायद 40 नंबर था। ये देखें, पहनने से ही पता चलेगा कितना खुला है। बहुत खुला था ये। अच्छा जूता है, अगर कोई लेना चाहे, बहुत सॉफ्ट है। ऐसे जूते जैसे कपड़े का बना हुआ है, बहुत नरम जूता है ये। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर विज़िट करें और लें ये जूता। बहुत सॉफ्ट है, अगर आपका साइज़ ये है। ये देखें, फिर मैंने वही उठा लिया, क्योंकि ये जूता मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा कि आप किसी और उन्ज़ी लंदन की शॉप पे फ़ोन करके या किसी भी तरह से अपना पता करवा लें। हो सकता है किसी और ब्रांच में पड़ा हो, लेकिन मेरा ख़्याल है पहले भी कोई कस्टमर ये ट्राई कर चुका होगा, तो उनको पता था कि हमारी किसी और ब्रांच में ये जूता नहीं पड़ा हुआ, लिहाजा नहीं मिल सकता। ये छोटा था, पहनना ही इतना मुश्किल था। एक बहुत बड़ा नंबर था, एक बहुत छोटा नंबर था, यानी वो मेरा साइज़ वाला नहीं था। 38 39 जो है। अच्छा, ये ब्लू वाला मेरे साइज़ का था, ये मेरी बेटी ने नहीं लेने दिया, मुझे तो अच्छा लग रहा था। अच्छा क्या लग रहा था, इतना सॉफ्ट था। ये देखें, दोबारा दोबारा मैं उसी को उठाए जाएंगे, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। ब्लू भी बहुत सॉफ्ट है। ब्लू जूता भी अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर लें, बहुत सॉफ्ट और अच्छे वाला जूता है वो भी। जब यूँ हाथ लगा लगा के पाँव में जूते पहनने पड़ें, तो फिर वो जॉबिन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि भागम भाग होती है जॉब वालों की। तो ये ऐसा थोड़ा ही है कि वो बैठ बैठ के जूते ही पहनते रह जाएंगे। यहाँ पे जी सिलेक्शन हो गई है। मेरा ख्याल है जूते मैंने दिखाए ही नहीं है। ये 3 जूते लिए थे हमने, और मेरा लिया था बैग। ये बैग भी साहब को पसंद आ रहा था, लेकिन मेरे पास पहले काफ़ी सारे बैग जमा हुए हुए हैं, और अब मैंने ले लिया जो मुझे ज़रूरत थी। ये मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था, ये ले लिया। और पता है क्या है, जूते और कपड़े जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं ना, फिर वो एक्सपायर होते हैं। मेरे पास तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो चीज़ इतनी इस्तेमाल नहीं होती, 2
शूज़ तो मेरा ख्याल है खुले ही नहीं थे जब मैंने लिए या पसंद किए, पैक किए। उस वक्त वीडियो बना बना के मैं थक चुकी होंगी, कहीं नज़र ही नहीं आया। मैंने कहा इतनी बड़ी वीडियो बनाई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले सैंडल लिए हैं मैंने, बेबी पिंक कलर है इसका, बड़े खूबसूरत और अच्छे, बहुत सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट हैं कि जैसे कंबल में आ गए हों पाँव ना। और ये जूता भी बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा है, कैजुअल यूज़ का है माशाल्लाह। बहुत प्यारे जूते हैं दोनों ही। और ये जी थी कैंट में एक शॉप जिस पे काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। हालांकि शॉप तो छोटी सी थी लेकिन काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ें लगी। ख़ास तौर पे ये जो डब्बे वगैरह थे, कंटेनर्स थे, जालियाँ थीं और छोटी छोटी चीज़ें जो इस्तेमाल की थी इस शॉप पे काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी। ये देखें तरह तरह के फ्रिज में चीज़ें रखने के लिए, और ये जो खुले बर्तन थे ये भी काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए स्टील के डब्बे हैं और ऊपर ढक्कन है इनके ना, ये भी अच्छे काम की चीज़ है। काफ़ी इनके पास वसी रेंज थी। कैसा लगा आपको व्लॉग? दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।